हेलो स्टूडेंट्स, लेट मी कंक्लूड द स्किन इफेक्ट फर्स्ट। थोड़ा सा ही पोर्शन बचा हुआ है। तो कहाँ पे था हम लोग? ऐसे मेशिन और पावर सिस्टम। मेशिन में हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल एंड पावर सिस्टम का जो कंडक्टर वो होता है एल्युमिनियम कंडक्टर, दैट इज़ नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो परमेबिलिटी ज़्यादा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो परमेबिलिटी लेस। मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कॉपर यूज़ करते हैं मशीन पे, और पावर सिस्टम में एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, कंडक्टिविटी कम और कॉपर में ज़्यादा। तो स्किन डेप्थ का इक्वेशन क्या था? 2 ओमेगा सिग्मा म्यू। सिग्मा एंड म्यू ज़्यादा मशीन के, तो स्किन डिफेक्ट विल बी लेस। सो देखो हम लोग 3 डायग्राम ड्रॉ किए। दिस इज फॉर द डीसी, दिस इज फॉर पावर सिस्टम स्किन डेप्थ ज़्यादा, एंड दिस इज फॉर द मशीन स्किन डेप्थ कम हो गया ड्यू टू सिग्मा एंड म्यू इंक्रीज हो रहा है, राइट। नाउ स्किन इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो मशीन में स्किन डेप्थ इज लेस, सो स्किन इफेक्ट ज़्यादा। तो एसी रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट होगा, हम लोग डिस्कस किए थे कि R इक्वल टू रो एल बाई ए डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो इन केस ऑफ एसी मशीन में क्या होता है, 50 to 60% इंक्रीज होता है। सो आर एसी इक्वल टू 1.50 to 1.60 आर डी सी, एंड इन केस ऑफ एसी 10 to 50% होता है। सो आर एसी इक्वल टू 1.10 to 1.15 आर डी सी। ड्रॉ द डायग्राम और टेक ए स्क्रीनशॉट डियर। और एक चीज़ हम लोग को डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट इज द फैक्टर ऑफ स्किन इफेक्ट ना। ऐसे आर डी सी क्या था, रो एल बाई ए डी सी। आर ए सी क्या था, रो एल बाई ए सी, राइट। तो आर डी सी बाई आर ए सी अगर करेंगे, आर डी सी बाई आर ए सी करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ ए सी जो कि कम है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ डी सी, इसको हम लोग कहते हैं स्किन इफेक्ट। इसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ स्किन इफेक्ट। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा गलती कर दिया हम, ऊपर में लेना होगा ए डी सी, नीचे में होगा ए ए सी, क्योंकि ए डी सी जो है दैट विल बी मोर देन ए ए सी। सो अच्छा, क्लियरली हम और एक बार दिखाते हैं इसको, राइट। आप लोग क्या जानते हो कि डीसी रेजिस्टेंस आर डी सी इक्वल टू रो एल बाई ए डी सी, ठीक। आर ए सी इक्वल टू रो एल बाई ए सी। नाउ आर ए सी बाई आर डी सी करेंगे तो क्या होगा, आर ए सी मतलब रो एल बाई ए सी बाई रो एल बाई ए डी सी। सो इट विल बी ए डी सी बाई ए सी। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ डी सी, इफेक्टिव एरिया, कौन सा एरिया, इफेक्टिव एरिया है। ऐसे एरिया तो सेम है, कंडक्टर के एरिया तो सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है, लेकिन इफेक्टिव एरिया डिक्रीज हो रहा है। सो दिस विल बी नियर अबाउट 1.2 to 1.3, एक इम्पेरिकल डेटा ऐसे 1.2 to 1.3 होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर ऑफ स्किन इफेक्ट। ये वाला पॉइंट भी नोट करके रखना, राइट। और कुछ है नहीं, हम लोग 2 रीजन डिस्कस किए थे, व्हाट इज स्किन इफेक्ट। वन रीजन इज फ्रॉम द कर्ली इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट नंबर 1, एंड सेकेंड फ्लक्स लिंकेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। देन हम लोग डिस्कस किए थे कि स्किन इफेक्ट
का फॉर्मूला क्या है करंट डेंसिटी का, स्किन डेप्थ क्या है, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ स्किन डेप्थ, फिर मेसिन एंड पावर सिस्टम कहाँ पे स्किन डेप्थ स्किन इफेक्ट ज़्यादा है वो वाला डिस्कस किया, एंड देन फैक्टर ऑफ स्किन इफेक्ट। लेकिन एक पॉइंट नोट करना है, मेसिन में हम लोग कभी स्किन इफेक्ट उतना ज़्यादा इलाबोरेटली डिस्कस नहीं करते, लेकिन पावर सिस्टम में डिस्कस करते हैं। लेकिन आप लोग देखें क्या कि मेसिन में स्किन इफेक्ट ज़्यादा है, फिर भी मेसिन में हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं। व्हाई? बिकॉज पावर सिस्टम कंडक्टर लेंथ इज वेरी लार्ज, राइट, बहुत ज़्यादा होता है। तो चाहे स्किन इफेक्ट कम, लेकिन इतना कंडक्टर होता है कि हम लोगों को इसमें स्किन इफेक्ट कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन मेसिन में कंपैरेटिवली कंडक्टर लेंथ एंड कंडक्टर नंबर इज अमाउंट इज वेरी लेस कंपेयर टू पावर सिस्टम, बिकॉज पावर सिस्टम में बहुत ज़्यादा लेंथ की कंडक्टर हमको यूज़ करना पड़ता है। सो हियर स्किन इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट, राइट। तो नेक्स्ट क्लास होगा कंडक्टर, हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टर मटेरियल क्या होगा, शेप क्या होगा, हॉलो होगा और सॉलिड होगा, कॉपर लेंगे और एल्यूमिनियम लेंगे, सर्कुलर लेंगे और स्क्वायर शेप लेंगे और सिलेंड्रिकल लेंगे, सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सॉलिड स्टैंडर्ड, कॉम्पोजिट स्टैंडर्ड, फिर कॉम्पोजिट स्टैंडर्ड का डिवीजन, बंडल कंडक्टर, सारी जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास is exclusively for the power system conductor. After completing this class, you will be able to solve any questions related to power system conductor or transmission line conductor. Thank you very much.